बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक प्यारा बच्चा रहता था। वो बहुत जिज्ञासु था, हर चीज के बारे में जानना चाहता था। एक दिन राजू की माँ ने कहा, राजू, जरा जंगल से कुछ लकड़ियां ले आना, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा अंदर मत जाना। राजू ने सिर हिलाया और अपनी छोटी टोकरी लेकर निकल पड़ा। जंगल हरा भरा था, पेड़ों से पत्तों की सरसराहट आ रही थी और पक्षियों की चहचहाट पूरे माहौल को संगीत बना रही थी। राजू खेलते खेलते लकड़ियां बटोरने लगा। उसे एक सुंदर तितली दिखाई दी। वो तितली को पकड़ने के लिए दौड़ा और दौड़ते दौड़ते इतना अंदर चला गया कि उसे पता ही नहीं चला कि रास्ता कब खो गया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और जंगल में अंधेरा छा गया। पेड़ों की परछाइयां डरावनी लगने लगीं। राजू डर के मारे कांप गया और रोने लगा, माँ, माँ, मैं कहाँ चला आया हूं। तभी पीछे से कुछ आवाज आई, घर्र। राजू ने पीछे मुड़कर देखा। एक भेड़िया खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और दांतों से डरावनी चमक निकल रही थी। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, मुझे मत खाना, मैं छोटा बच्चा हूं, मैं बस रास्ता भूल गया हूं। भेड़िया धीरे धीरे उसके पास आया। राजू की आंखों से आंसू गिर रहे थे। लेकिन तभी भेड़िए ने अजीब सा काम किया। वो उसके पास बैठ गया और उसके आंसू चाटने लगा। राजू ने हैरानी से देखा, भेड़िया उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। फिर वो उठकर जंगल के रास्ते की ओर चल पड़ा, लेकिन बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़कर देखने लगा। राजू समझ गया, भेड़िया उसे रास्ता दिखा रहा है। डर और भरोसे के बीच झूलता हुआ राजू उसके पीछे पीछे चला। घने पेड़ों के बीच से होकर छोटी छोटी पगडंडियों से गुजरते हुए वो चलते रहे। भेड़िया बीच बीच में रुककर सूंघता, फिर सही दिशा में बढ़ जाता। कुछ देर बाद पेड़ों के बीच से गांव की दियों की रोशनी झिलमिलाने लगी। राजू खुशी से चिल्लाया, मेरा घर, मेरा घर। गांव के पास पहुंचते ही भेड़िया रुक गया। राजू ने पलटकर देखा, वो बस चुपचाप खड़ा था, जैसे कह रहा हो, अब तुम सुरक्षित हो। राजू बोला, धन्यवाद दोस्त, अगर तुम ना होते तो मैं शायद कभी घर ना पहुंच पाता। भेड़िए ने हल्की गुर्राहट की, जैसे मुस्कुरा रहा था, और फिर अंधेरे जंगल में गायब हो गया। राजू दौड़कर मां के गले लग गया और सारी बात बताई। मां ने भगवान को धन्यवाद